नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। आज सोने चांदी की कीमतों पर निचले स्तर से तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है मॉर्निंग सेशन में। और ऊपर से एक बड़ी खबर आज इकोनॉमिक फ्रंट पे आ गई, जिसमें भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर मोहर लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ था पहले, उसको घटाकर 18% करने की बात कर दी। शेयर बाजार में तेजी, कमोडिटी मार्केट पे तेजी। लेकिन हम ट्रैक करेंगे सोने चांदी की कीमतों को अभी, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद है। केडीआई एडवाइजरी के डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड अजय केडिया जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत, मुझे बुलाने के लिए। सर, एक तो वो दिन आया जिस दिन देश में खुशी की लहर दौड़ गई। और ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का फैसला कर दिया। ये देर रात को खलबली शुरू हो गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पे तब तक विश्वास नहीं हुआ था जब तक प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट नहीं कर दिया और उन्होंने जानकारी नहीं दे दी। तो अब ये हो गया 18% का टैरिफ तय, और ट्रेड डील भी संभवतः हो ही गई। तो 50% के टैरिफ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता देखा हमने एकदम से। और फिर से वही बात केंद्र बिंदु में आ तो गई ना डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार। नहीं, बिल्कुल। और हमारे लिए तो डबल बेनिफिट है। देखिए, हमने एक चीज तो माइंड बना ही लिया था पिछले साल से अभी तक कि हम नहीं झुकेंगे। ठीक है, कुछ कॉम्पोजिशन हुए हैं, लेकिन इसका एक अच्छा बेनिफिट हुआ जो हमने एफटीए साइन किए हैं। तो एक, जब हम पे विपदा आती है तो हम दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हमने देखा यूरोप के साथ जो एफटीए साइन हुआ, मिडिल ईस्ट है या एशियन कंट्री, तो ये हमारे लिए डबल बेनिफिट हुआ। एक कि यूएस पे जो डिपेंडेंसी थी, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो, फार्मा, उसके बदले हम दूसरे सेक्टर्स पे गए। देखिए, पहला चीज, जब ये टैरिफ ड्यूटीज लगी थी, तो ये बिल्कुल कतई ऐसा लग नहीं रहा था। मैं तो इनफैक्ट पकड़ता हूँ थोड़ा सा कि 18%, हाँ, सेटिस्फैक्ट्री है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये 25% जब अनाउंस हुआ था, तो ये लग रहा था कि व्हाट क्राइम वी हैव डन, बिकॉज इंडिया और यूएस के रिलेशन काफी अच्छे थे। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि 15-16 पे लोवेस्ट पे आ जाएंगे। बट 18% भी मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, जिससे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो सेक्टर, एग्रीकल्चर, मेटल इंजीनियरिंग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल तो वैसे भी चलो लाइन में ही बने हुए थे। लेकिन एनर्जी पे बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने ना तो किया है रशियन ऑयल को, लेकिन इसकी जगह पे वेनेजुएलन ऑयल आएगा। बट जो प्राइस और कॉस्ट पे आएगा वो इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, एक काफी वेटेड चीज थी। जैसे से क्लैरिटी मिलेगी, मुझे लगता है एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी जिस ढंग से मूव कर रही है, तो डेफिनेटली ये प्राइस फैक्टरिंग दिखा रहा है। पर सर, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि खबर तो फिर अमेरिका से ही आती है ना असली तो। ये गुरुवार को भी एकदम से वो भनक लगी थी कि वहां के नए यूएस फेड चेयर नियुक्त होने वाले हैं। उनका नाम भी उन्होंने प्रपोज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हाँ, केविन वॉश ये होंगे अब नए यूएस फेड चेयर। तो उसके बाद से प्रेशियस मेटल्स में एकदम से गिरावट शुरू हो गई थी अचानक से। और अब जब हमारा बजट निकल गया, वित्त मंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर दी, तो उसके बाद मामला गर्म हो गया कि एफआईज इतने नाराज बैठे हुए हैं और उसके बावजूद आपने एसटीटी कैसे बढ़ा दिया फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर। और मार्केट वहां से एकदम से क्रैश हुई थी बजट वाले दिन। लेकिन आज अब देखो, इक्विटी मार्केट भी तेज हो गई, सोना चांदी भी तेज हो गई, और वही डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट फिर से आई है। तो ऊपर स्टेटमेंट आती है थोड़ी नेगेटिव, और जब क्रैश कर जाते हैं तो स्टेटमेंट हो जाती है थोड़ी पॉजिटिव। खलबली मचा रखी है। चाहे किसी भी एसेट की बात करें, सोना चांदी या फिर इक्विटी। नहीं, बिल्कुल। निफ्टी में जिस दिन हमने देखा था कि प्राइजेस 25 के नीचे गया, तब अब ऐसा लग रहा था एक हमने भी चार्ट्स पे जब देख रहे थे तो 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट था, लाज बचाते हुए दिखाई दिया। बट जो हमने संडे को एक फॉल बैक आते हुए देखा बजट वाले दिन, तो एक बार तो सबकी उम्मीद टूट गई थी कि भाई अब तो ये लेवल भी चले गया है। लेकिन आज जिस ढंग से वापस जो रात से दिखा है मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो पिछला लेवल भी ब्रीच हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और बजट भी बड़ा इवेंट निकल चुका है। और कहीं ना कहीं हमने जो एफटीए साइन किए उसका भी बेनिफिट है। तो अब तक हम बोल सकते हैं वॉलिटिलिटी है। लेकिन जनवरी से अब तक हमने जो 32-33 दिन का ट्रेड देखा है, वो एक्चुअली इंडिया के बहुत ज्यादा फेवर में होता हुआ दिखाई दिया है। चाहे वो यूरोपियन नेशन के थ्रू एफटीए होना, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप का मानना। हाँ, केंद्र बिंदु जो आप बोल रहे हो वो अभी भी यूएस है। डोनाल्ड ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे हैं वही हो रहा है, नो डाउट। लेकिन यस, इंडिया, अब ठीक है, ट्रेड डील हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट तो देखो पॉजिटिव पड़ेगा ही पड़ेगा मार्केट में। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि ये अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कनाडा पे 100% का टैरिफ लगाया था कि अगर आपने चाइना के साथ ये डील करते हो तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, तो ऐसी भी ऐसा टॉक चल रही थी कि अगर इंडिया और यूरोप अगर डील करते हैं, तो या तो यूरोप पे टैरिफ लग जाएगा या इंडिया पे लग जाएगा। और क्योंकि हमने देखा था रशियन ऑयल पाइप के ऊपर हमने इंडिया के ऊपर भी डबल टैरिफ होते हुए देखा था। तो आई थिंक थोड़े कंसर्न जरूर थे, बट लेट्स ऑफ अंत भला तो सब भला।
और इंडिया के लिए तो वैसे भी हम जीडीपी 7% के ऊपर देख रहे हैं, फिजिकल भी 4.3 है, तो विन विन सिचुएशन है। बट जब बोलते हैं ना सारी खुशी एक साथ आ जाए तो थोड़ा डरना भी चाहिए। अब वो क्या डर हो सकता है वो बाद नहीं, में बस यही है देखेंगे। कि उनको याद ना आ जाए, उनको दोबारा से अपना नोबेल पुरस्कार कहीं फिर से याद आ गया तो फिर रात को बैठ के कुछ ना नहीं, बोल ले कि। लेकिन लेकिन रजत, इसमें आप एक पॉइंट देखिए कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पुतिन के साथ फोटो लगवाते हैं। तो मतलब एक मैसेज ये भी आता है कि 2025 तक लड़ाई चल रही थी, हम सबसे बड़े दुश्मन थे, बट अगर फोटो लगाते तो वहां से भी एक सेगमेंट आता है। मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में यूएस, रशिया और यूक्रेन के बीच में भी यूएस बहुत अच्छी मध्यस्थता करके ये वॉर भी अगर रुका देता तो वॉर प्रीमियम और कम हो जाएगा, जो इक्विटी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि जो सैंक्शंस रशिया बाकी कंट्रीज पे लगे हुए हैं वो खत्म होते हुए दिखाएंगे, क्योंकि वो डील में ये डिमांड है रशिया की, ये सब सैंक्शंस हटाओ आप पहले। तो वहां पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पॉजिटिव पड़ेगा मार्केट पे, और सोने चांदी पे ये नेगेटिव पड़ेगा। क्योंकि अब आप देखिए सोने चांदी के लिए जो कंसर्निंग चीजें है ना, वो एक एक चीज मैच्योर्ड हो रही है। जैसे यूएस इंडिया का ट्रेड टेंशन तो ये दिखाता है कि एक रुख जो है ट्रेड डील्स को लेकर वो अब नरम पड़ रहा है। दूसरा, यूएस ईरान के बीच में डी एस्केलेशन, वो अगेन हम देख रहे हैं कि नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स 4 साल के लो से अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेड के जो नए चेयरमैन बनेंगे वो इन्फ्लेशन किल करने के लिए जाने जाते हैं, जो 2008 से 2011 के बीच में हमने देखा था। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आज जो सोने चांदी में जंप है उसको हम डेड कैट बाउंस बोल रहे हैं, कि इतने बड़े फॉल के बाद एक बाउंस तो बनता है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो रिस्क प्रीमियम अब तक बढ़ा हुआ था 3 साल से, वो अब कम होता हुआ दिखाई दे सकता है 2026 में। मेरे को तो लग रहा था शेर की तरह दहाड़ रहा है सोना और चांदी, आपने तो उसको मरी हुई बिल्ली बोल दिया है। ये तो फिर आपकी वायरल हो जाएगी रील इस हिसाब से। तो अब ये सच्ची में डेड कैट बाउंस था। देखो वो इशारा बना था गुरुवार को और शुक्रवार को। गुरुवार को शुक्रवार को जिस तरीके से गिरने शुरू हुए थे उसके बाद कॉन्टिन्यूस, जो हम हमारी आपकी बात हो रही थी कि मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन पे जो लेते हैं तो वो मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह से एकदम से क्रैश आना शुरू हुआ है मार्केट में। अचानक से फिर क्या आज शॉर्ट कवरिंग हुई है सोने और चांदी के बाजार में, कि हम ये देख रहे हैं कि जो सोना है वो लगभग 5% ऊपर है और चांदी लगभग 7-9% ऊपर है आज के सत्र में। तो इज दिस रियल डेड कैट बाउंस, या फिर निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ी खरीदारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई खरीद गया फिर से। तो रजत, मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं मेरी टीम के साथ बैठकर वही डिस्कस जी कर रहा था कि ये सिनेरियो कहाँ पे जाएगा। तो इफ यू कैन, अगर आप स्क्रीन दिखा सकते हैं जी, तो जस्ट शेयर्ड है। शेयर है। तो जस्ट मैं पहले तो ये स्क्रीन दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग इसको 3 मंथ्स के चार्ट्स पे लेके जाते हैं। तो हमने देखा कि यस, इस बार एक बड़ी रैली बनी और ऊपर में हमने करीबन 5600 तक का लेवल भी देखा। बट ये पहली बार ऐसा हुआ है नहीं। तो इसके लिए हम पहली रैली पे चलते हैं, जो 1976 का जो लो था वो था करीबन $100 के करीब का। आप देख सकते हैं $100 का लो था, और $100 के लो से मार्केट मूव करता है हायर साइड में, जो ऊपर में करीबन $875 का हाई लगा था, लगभग 775% का गेन। अब देखिए यहां से कभी भी मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है, जो लगभग 42% का फॉल था। ठीक है, अब 42% के फॉल के बाद मार्केट फिर से रिकवर करता है 44% का, और इस 44 से 45% के जंप के बाद फिर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, जो 60% की गिरावट आती है। तो मुझे लगता है कि जो हमने 24-25% का फॉल देखा है वो इसी लत पे है कि मार्केट में एक बड़ा पुल बैक आता है, फिर छोटा बाउंस आता है, फिर बड़ी गिरावट आती है। और ये गिरावट जो थी वो लगभग अगर आप देखोगे तो 2 साल तक ये मंदी में था। फिर एक छोटा बाउंस आता है 70% का, छोटा 70 तो नहीं होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। और फिर जो गिरावट आती है यहाँ पे भी हम देखते हैं लगभग 2-2.5 साल की मंदी थी। अब ऐसा ही कुछ हाल हम देखते हैं 2001 के अप्रैल में मार्केट में मंदी तेजी स्टार्ट होती है, जब $250 का भाव था, और रैली जो होती है 650% की तेजी दिखाता है, जो हायर साइड पे हमने जुलाई 2011 में $1920 का हाई लगते हुए देखते हैं। तो यहां से मुझे लगता है कि पहले एक फॉल आया 20% का, फिर 17% का जंप आया, और फिर जो गिरावट आई कम से कम 40% की गिरावट आई, जो 2015 तक थी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे हमने देखा कि प्राइस 2015 में मंदी से स्टार्ट होता है, मतलब 1045-46 से स्टार्ट होता है, और करीबन 425% की तेजी आता है। अगर पास्ट के ये जो फॉल आए हैं उसको मैं पकड़ता हूं, तो मिनिमम आप देखो 40% का फॉल भी था, 20% का फॉल भी था,
तो यहाँ से एक यस, जो हमने फॉल देखा है लगभग, अगर हम हाई से अभी रिसेंटली जो फॉल आया है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, तो आप ये देखिए, ये हाई था 5600 और ये फॉल था, ये करीबन 20% से 22% का ही फॉल आया है अभी तक। तो मुझे लगता है यस, यहाँ से जो जंप है वो एक डेड कैट बाउंस है, जो कम से कम ऊपर में आप मान के चले ना 5100 के आसपास का मुझे लगता है एक बाउंस रह सकता है। बट यहाँ से फिर से जब गिरावट बढ़ेगी तो नीचे में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो बेस बन रहा है वो $3600 का बन रहा है। तो अभी जो तेजी आ रही है, इस तेजी पे कॉशियस रही है, क्योंकि ये खाली अभी भी देखिए मार्जिन में कमी नहीं है। आज पैसा कौन लगाएगा इसके अंदर? जिसको फिजिकल लेना है वो तो फिजिकल ले लेंगे, लेकिन जब तक डेरिवेटिव में हम बाइंग नहीं आती है तब तक इतना बड़ा उछाल पैराबोलिक जंप नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वापस 5000 से 5100 तक का एक बार जंप दिखाएगा, और वहां से, क्योंकि आज आप देखिए चांदी में 65% का मार्जिन है, सोने में भी हम देखेंगे तो 24-25% का मार्जिन है। तो इतने बड़े लिवरेज, जब तक ये मार्जिन कम नहीं होते, मुझे नहीं लगता है कि ये बड़ी तेजी अभी दिखा सकता है। और बहुत बार होता भी है जब ऐसे पैराबोलिक जंप आते हैं, उसके बाद ऐसा ही लगता है कि अब मार्केट फ्लोर टच कर चुका है, अब यहाँ से गेन आएगा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है कि हमने मार्च 2022 के अंदर हमने एक तेजी देखी थी जब 2070 का हाई लगाया था, और उसके बाद जब मार्केट टूटा था तो 20% का फॉल आया था। लेकिन यस, वहां पे फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखा कि प्राइजेस कहीं ना कहीं बार बार में 2070 के ऊपर नहीं जा रहा था, करेक्शन भी 20%। लेकिन इस बार आप देखिए यूएस ईरान डी एस्किलेशन में है, यूएस रशिया टॉक पे चालू है जो अभी तक नहीं थी। साथ में हम देख रहे हैं कि इंडिया और यूएस ट्रेड टेंशन है वो भी कम हो रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी बन रही है। तो कहीं ना कहीं संकेत मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चार्ट और बताना चाहूंगा रजत, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसको हम बोलते हैं यूएस अनसर्टेनिटी इंडेक्स। तो यूएस अनसर्टेनिटी इंडेक्स अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं ऑल करता हूँ, ये क्वार्टरली के चार्ट है। तो लास्ट ईयर जब टैरिफ लग रहे थे तब हमने देखा था ये पिक किया था, इसके बाद से कंटिन्यू हमने एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ये तो 3 मंथ का है, मंथली में भी अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा हमने बड़ा फॉल देखा था। अब थोड़ी बहुत रिकवरी अभी रिसेंटली जो यूएस ईरान वेनेजुला है तो थोड़ा बाउंस आया है। बट पिछले साल तक जो हमने देखा था कि ये अनसर्टेनिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, ये अब धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप काफी हद तक नीचे आने की तैयारी कर चुका है। यूएस ईरान डी एस्केलेशन जैसी न्यूज आई थी तब हमने इसको 205 तक देखा था, आज थोड़ा बाउंस है। बट अल्टीमेटली ये इंडेक्स चार्ट देखते हैं तो ये वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो स्लोली एंड स्टडीली ये इंडेक्स नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है यूएस पॉलिसीज को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे कम। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है एज ऑफ नाउ, तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझे लगता है धीरे धीरे ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर फिर अगर घरेलू बाजार में एक बार आप भाव बता दो कि कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उसी बात को हम बार बार यही पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो तेजी आई है क्या इसमें निवेशक अभी खरीद लें या फिर थोड़ा सा रुकें घरेलू बाजार में, जिनको भी फिजिकल खरीदना हो वो क्या यहाँ से खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं या फिर अभी रुक ही जाएं? ये जिस तरीके की आप पॉलिसीज बता रहे हो कि बहुत अब जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह कम हो रही है तो ये सब नीचे मिल जाएगा, कीमतें एग्जैक्टली सोने और चांदी की कहाँ तक पहुंच सकती हैं अब? देखिए, आपने पहला वर्ड बोला फिजिकल। आप फिजिकल क्यों बाय करते हो? घर में शादी ब्याह है, अभी भी मैं बोलता हूँ लेके चलो। आप बोलोगे अरे सर अभी तो आपने 3.5 लाख पे भी वही चीज बोली थी और 2.5 लाख पे भी वही चीज बोल रहे हो। देखिए, अगर आपने चाहे 2.5 में, 3 में, 3.5 में भी लिया है, आप बेचने वाले नहीं हो। आज घर पे अगर आपने कोई भी ज्वेलरी वाइफ को दी है तो वापस वो मार्केट में बिकने के लिए नहीं आने वाली है, वो 5-10 साल तक आपके तिजोरी में चले गए। इसलिए आज 32 लाख 32,000 टन अगर हम बोले तो घरों में हमारे पास सोना पड़ा हुआ है। तो आप वो छोड़ दीजिए, अगर आप निवेश के लिए ले रहे हैं तो आप समझ के चलिए पिछले साल अभी भी जो ये इरोजन आया है, ये खाली जनवरी की मंदी आई है। जनवरी जनवरी में हमने 28% की तेजी गोल्ड में देखी है, और हायर से अभी भी हमने कितना 24% ही फॉल देखा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम फॉल खाली जनवरी का लॉस्ट ही हुआ है, तो बाकी तेजी तो अभी तक बाकी है। तो मुझे लगता है अब इक्विटी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। आज यूएस इंडिया का ट्रेड टेंशन खत्म हुआ है और यहाँ पे मार्जिन भी बढ़े हुए, तो मैं 25-30% मार्जिन देने के बजाय मैं इक्विटी में बाय करूंगा ना, क्योंकि वहां पे मुझे अब वैल्यूएशन दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ नहीं है, डेड कैट बाउंस है।
यहाँ पे $5100 तक का लेवल हम इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे। और डोमेस्टिक मार्केट में भी हो सकता है 2-3 दिन तेजी आ जाए, वो शॉर्ट कवरिंग के चलते आ जाए, लेकिन मार्जिन बड़े होने की वजह से कोई बड़ी बाइंग नहीं दिख रही। तो अभी 1,51,000 के आसपास है। हो सकता है 1,70,000 से 75,000 तक का जंप आ जाए, बट वहां से वापस 1,25 से 1,30 तक मुझे लगता है पर्सनली कि वहां पे आना चाहिए। चांदी के केस में भी अगर हम देखते हैं तो $90 से $92 तक का एक बाउंस आ सकता है मार्केट के अंदर, बट 70 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 1.5-2 महीने में। जैसे जैसे हम देखेंगे ये फ्लो कम होता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त 2,57,000 का भाव है, जो ऊपर में 2,85 से 2,90 का भी लेवल दिखा सकता है। बट यहाँ से प्राइस अल्टीमेटली 2 लाख के आसपास या उसके नीचे जाके एडजस्ट होना चाहिए। तो ये जो जंप है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेके चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी भी मत देखिए। ये तो फिर जो लॉन्ग टर्म करते हैं वो जो ईटीएफ वाले वो क्या करें, आज एकदम से ऊपर आ गई हैं ईटीएफ की कीमतें, तो ईटीएफ वाले सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं क्या? देखिए आज ऊपर आ रहा है तो हम जारी करने की बात कर रहे हैं, और कल जब नीचे जा रहा था तो हम बात कर रहे थे अब तो ये गया। तो देखिए ये मार्केट के मोमेंटम है। कल भी मैंने कहा था कि 2,25,000 इनिशियली सपोर्ट है, यहाँ से थोड़ा बाउंस कर सकता है मार्केट। आप इस रोज तेजी मंदी को देखोगे ना, आप कभी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 दिन पहले जब गिर रहा था तो लोग भाग रहे थे कि मैं बेच के खत्म कर लूं, और आज जब तेजी आ गई तो आप तो बेटर है SIP। SIP का फुल फॉर्म सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको क्या करना है, आप ये तेजी मत देखिए, तेजी मंदी मत देखिए, आप नियम बना लीजिए अगले 6 महीने तक। मुझे अगर वापस अगर पैसा डालना है नया, तो मैं 6 महीने के डिस्ट्रीब्यूशन करके ही डालूंगा, और SIP कंटिन्यू रखिए। हाँ, मुझे लगता है इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखाई देगा, और जो एडजस्टमेंट आएगा वो 1,80 से 2 लाख का आएगा, बट उसको 2 महीना लगेगा, क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है SIP कंटिन्यू रखिए। लमसम, हाँ कल बड़ा फॉल आया, लमसम डाल दिया, ऐसा वो अपॉर्चुनिटी में मत देखिए, क्योंकि ऑलरेडी 300% की तेजी हमने चांदी में देख चुके हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि आप SIP कंटिन्यू रखिए, बट एज ऑफ नाउ चढ़कर ये जो उछाल है ऐसा मत सोचो कि फोमो में मेरे से मिस हो गया फिर से, वो चक्कर में मत पड़िए। सर लास्टली इन सब खबरों में ना एक खबर मिस हो रही है। हम बात सुबह से भारत और यूएस की ट्रेड डील के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प ने कुछ लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट वॉल्ट, जिसमें वो $12 बिलियन की मिनरल्स का स्टॉक पाइल करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह उनके पास रिजर्व्स बने रहे अमेरिका में। तो अमेरिका चाहता है कि क्रिटिकल मिनरल्स उनके पास भी रहें, उनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर ज्यादा ना हो, अपनी कंपनियों को वो भी सपोर्ट करें। ये भी खबर आई थी। तो क्या ये बेस मेटल्स आपको लगता है कि बहुत ओवरडन हो चुकी है और यहाँ से खरीदारी आ सकती है, या फिर इस समय मामला बेस मेटल्स में भी ढीला है जैसे सोना चांदी में ढीला है ओवरऑल? देखिए बेस मेटल में 2-3 कहानी है। पहला चीज, यस जो ये प्रोजेक्ट है ये ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप का आज ही है, आज इंडिया भी अगर आप देखोगे तो बजट के अंदर हमने रेयर अर्थ मेटल की बात की थी। तो देखिए प्रोजेक्ट वर्ल्ड में बेसिकली सोलर मैन्युफैक्चरिंग, या अगर हम देखते हैं तो क्रिटिकल मेटल को कैसे इंश्योर किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक तो लास्ट ईयर ही हमने देखा क्रिटिकल मेटल की लिस्ट को अपडेट किया, जिसका मतलब देयर फोकस इज ऑन रेयर अर्थ मेटल। क्योंकि कोई भी अगर डेवलपमेंट, अगर देखिए आज से 30-40 साल पहले तेल जिसके पास है वही राजा हम बोलते थे, बट आज क्रिटिकल मेटल जिसके पास है वो राजा है। तो मुझे लगता है यस पिछले साल ही इसका आगाज हो चुका था जब डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिकल मेटल लिस्ट को अपडेट किया। चाइना ने भी रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट को रखा, बैन कर रखा था। तो मुझे लगता है कि यस टेम्परली एक जो डर बना हुआ था टैरिफ को लेकर, उसकी वजह से पिछले 6-8 महीने में हमने बड़ी तेजी देखी है। तेजी खत्म नहीं होगी, चाइना मार्केट हॉलीडे पे है और जो फैक्टर्स थे वो पुल अप हो चुके हैं। छोटा करेक्शंस मैं देख रहा हूँ फरवरी महीने में, बट बेस मेटल इंडस्ट्रियल डिमांड कंटिन्यू रहेगी ये साल। तो खाली फरवरी फरवरी महीने में हम थोड़ा बहुत पुल बैक देखेंगे करंट लेवल से, बट मार्च ऑनवर्ड्स मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू रहेगी, चाहे चाइना हो, चाहे US हो, चाहे इंडिया हो। सब कहीं ना कहीं मेटल को स्टॉक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल मेटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आखिरी सवाल ये, जो यूएस और भारत की ट्रेड डील पिछले एक साल से नहीं हुई थी और अचानक से स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव आ गई। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की बात पे कोई विश्वास हो नहीं रहा था, लेकिन अचानक से आज सबने भरोसा भी करा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि हाँ ये टैरिफ्स रिड्यूस हो गए हैं, 18% हैं, लेकिन अगर इससे भी कम होते तो और भी बढ़िया बात हो जाती। मनमानी तो उन्होंने करी है थोड़ी बहुत, लेकिन भारत झुका नहीं है। उसने भारत ने भी जो चाहा था कि एग्रीकल्चर के एक्सेस नहीं देंगे और किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब तो होता हुआ नजर आया।
पर ओवरऑल इस समय रिस्क आपको कमोडिटी साइड पे ज्यादा लग रहा है एज कंपेरेटिव टू इक्विटी? क्या हम माने कि इक्विटी मार्केट विल आउट परफॉर्म कमोडिटी मार्केट फॉर एटलीस्ट फ्यू मंथ्स? देखिए, मुझे लगता है कि यस, इक्विटी शुड परफॉर्म, बिकॉज 2 साल से वैसे भी बना नहीं था, और 2-3 साल में हमने सोने और चांदी में, बाकी मेटल्स में अच्छी रैली भी देखी है। तो मुझे लगता है, जो मैं कमोडिटी सुपर साइकिल की बात करता हूँ, वहां पे एक, कि अभी जो कमोडिटी साइकिल का थर्ड फेज स्टार्ट हुआ है, ये कंजम्पशन का फेज होता है। तो इसमें जो कंजम्पशन बेस्ड कमोडिटीज है वो ज्यादा चलेंगे। सोना चांदी स्टैग्नेंट हो जाएंगे, थोड़ी बहुत गिरावट दिखेंगे। जो मैं कल भी वर्ड्स बोल रहा था कि पॉजिटिव रिटर्न 2026 नहीं दिखाएगा, जो गेन है वो लूज होता हुआ दिखेगा। तो यस, बुलियन में मुझे करेक्शन लग रहा है, लेकिन कमोडिटी की रैली ये कुछ खत्म नहीं हुई है, ये और बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कंजम्पशन, अब देखिए इकोनॉमी सब अच्छी है, अब रेट कट्स भी हो रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कम है, तो कंजम्पशन बढ़ेंगे। अब कंजम्पशन बढ़ेंगे, जैसे आज आप देखिए सेमीकंडक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया, तो अल्टीमेटली द कंजम्पशन ऑफ बेस मेटल विल राइज। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल एंड एग्री कमोडिटी, ये कमोडिटी के अंदर अगला बिग साइकिल में आएंगे, जहां पे एग्री कमोडिटी के अंदर हम बड़ी तेजी देखेंगे, मेटल्स के अंदर तेजी देखेंगे, कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगा। इक्विटी के अंदर, हाँ, सबसे बड़ा डर यूएस इंडिया का ट्रेड टेंशन था, रिसेशन फियर था। रिसेशन फियर अभी भी बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, हाँ, ट्रेड डील हो चुकी है। अब जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी अगर सब डी एस्केलेशन होने स्टार्ट होते हैं, तो इक्विटी भी अच्छा ये साल मुझे लगता है कि एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा, पॉजिटिव रहेगा। और कमोडिटी में भी, कंजम्पशन कमोडिटी पे आपको नजर रखना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार पे बात करने के लिए, कमोडिटी और इक्विटी मार्केट का आउटलुक बताने के लिए इस अहम दिन। बहुत शुक्रिया सर।